नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम जयपुर से साउथ कोरिया की अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं और आज हम यात्रा करने जा रहे हैं साउथ कोरियन मेनलैंड से अलग जेजू आइलैंड की। जेजू आइलैंड में हम लगभग 3 दिन रहेंगे, तो ये वीडियो कुछ लंबा होगा, तो कृपया करके आखिर तक आप इस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए जेजू आइलैंड का। तो हम बुसान एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ बुसान से हम फ्लाइट लेंगे जेजू आइलैंड के लिए। हमारा प्लेन तैयार खड़ा है। तो इस यात्रा के बाद हम पहुंच चुके हैं जेजू आइलैंड के। ये एयरपोर्ट आप जेजू आइलैंड का देखिए, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, हरियाली से भरपूर। यहाँ पे हम एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और चल दिए हैं अपने होटल के सफ़र पे। वाहन हमारा तैयार था, पर वाहन हम सिर्फ 3-4 व्यक्तियों के लिए काफ़ी बड़ी गाड़ी हमें उपलब्ध कराई गई है। तो आपको होटल के मार्ग में पड़ने वाले जेजू के ये कुछ दृश्य आपके साथ साझा करता हूँ। तो जेजू की सड़कों से होते पहुँच गए हैं हमारे होटल, ग्लॉस्टर होटल। बहुत ही खूबसूरत होटल है और इसके हम 17वें फ्लोर पे हमें रूम मिला है। आइए आपको इस रूम की हल्की सी झलक दिखला दूं। ये टॉयलेट सारी एमिनिटीज़ से लेस। यहाँ पे कोरिया में एक चीज़ देखेंगे कि आपके वॉशरूम वगैरह सब ऑटोमेटिक फंक्शनिंग वाले मिलेंगे। रूम का साइज़ ठीक है, कैबिनेट, रेफ्रिजरेटर अच्छा है, कबोर्ड है सामान रखने के लिए। तो ऑन द एवरेज साइज जो हम रूम्स का देख रहे हैं पूरे साउथ कोरिया दौरे में, ये अच्छा है। एक बहुत बड़ी स्क्रीन जो आपके लिए। अब एक बार बाहर की झलक दिखलाता हूँ आपको। यहाँ से आप जेजू आइलैंड के इस एरिया की झलक देख सकते हैं और आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक ये होटल है। आप यहाँ से खिड़की में से एयरपोर्ट को भी देख सकते हैं। अब कुछ आराम के बाद हम शाम को आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े हैं। एक नाइट मार्केट है यहाँ पे पास में, उसको देखने के लिए हम जा रहे हैं। रास्ते में ये देखिए सड़कों पे बहुत सारी कलाकृतियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। खूबसूरत मूर्तियाँ पूरे आपको जेजू में आप देखेंगे, पूरी इस आइलैंड के ऊपर आपको देखने की मिलेंगी। और ये नाइट मार्केट, छोटी छोटी स्टॉल्स यहाँ पे लगी हुई है, कई प्रकार के आप यहाँ पे देखेंगे खिलौने और कई गिफ्ट आइटम्स, सुंदर लाइटनिंग। तो ये इस नाइट मार्केट की कुछ झलकियाँ, कई तरह की वस्तुएं यहाँ डिस्प्ले पे हैं। इसके अलावा यहाँ पे फूड कार्ट्स काफ़ी सारी हैं। आप कई तरह के कोरियन व्यंजनों का यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे सी फूड्स, क्योंकि समुद्र के किनारे है, आपको उपलब्ध है। उसके अलावा कोरियन चिकन की भी बहुत सी स्टॉल्स यहाँ मौजूद हैं। तो आज का दिन हमारा बहुत बिजी रहा। बुसान से हमने जेजू आइलैंड की यात्रा करी और उसके बाद इस नाइट मार्केट में घूमे। इस यात्रा के बाद में अब हम होटल जाके आराम करते हैं। लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, क्योंकि इसी वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा अपनी कल की यात्रा जो हम जेजू आइलैंड में करेंगे। तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे पूरे 2 दिन का जो जेजू का स्टे है वो एंजॉय कीजिए। तो दूसरे दिन की शुरुआत हम करते हैं योस्योंगसेंगेक ट्रेल नाम की जगह से। ये एक ट्रेल है जो कि हेलेसन माउंटेन के नॉर्थ साइड पे स्थित है। हेलेसन माउंटेन एक डॉर्मेंट वॉल्केनिक माउंटेन है और नॉर्थ कोरिया का बहुत हाईएस्ट माउंटेन है। ये जो ट्रेल है ये लगभग 1.3 किलोमीटर की है और आपकी उम्र और स्पीड के हिसाब से लगभग 1 घंटे के अंदर आप इस ट्रैक को पूरा कर पाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलता है। दोनों तरफ खूबसूरत वनस्पति यहाँ की, और मज़ेदार बात यह है कि पूरा वॉल्केनिक इरेप्शन से बना हुआ माउंटेन है। यहाँ पे मिट्टी नहीं है और ये जो पेड़ों की जड़ें हैं ये आपस में इंटरमिंगल होके एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देती है। आज क्योंकि बारिश हुई है, ट्रैक थोड़ा सा स्लिपरी है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। जगह जगह आपको ये
लिखा हुआ मिलता है कि कितने % आपकी यात्रा पूरी हो चुकी है, तो ये आपको मोटिवेट करती है। हालांकि इसमें चढ़ाई है आपको, लेकिन महसूस कम होती है बहुत ही, क्योंकि दोनों तरफ की जो हरियाली देख के आप अनेकों प्रकार की वनस्पतियाँ, कई तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे आपको, हजारों ब्रीड के प्लांट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो अगर आप जेजू आइलैंड आते हैं तो इस ट्रैकिंग को ज़रूर करिए। जेजू आइलैंड की एक ख़ास बात है कि यहाँ पे जो सियोल में रहने वाले लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ पर लगभग, जिनके पास साधन संपन्न हैं जो लोग, वो यहाँ पे अपना सेकंड हाउस ज़रूर जेजू आइलैंड में बनाते हैं, सिर्फ प्रकृति के बीच में रहने के लिए। और ये इस माउंटेन के अपन पीक पे पहुँच चुके हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ आके आप अपनी सारी थकान भूल जाते हैं और प्रकृति की गोद में आप अपने आप को पाते हैं, बादलों के बीच में। आज का हमारा अगला पड़ाव है जोसांजियोली हेक्सागन लावा क्लिफ। ये जेजू आइलैंड के साउथ के अंदर स्थित है और ये एक बहुत ही शानदार प्राकृतिक संरचना है। एक्चुअल में जब ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ था और लावा उनमें से निकला था, वॉल्केनिक लावा जो निकला, वो समुद्र में मिलने से ठंडा हुआ और उससे जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर, वो ऐसा लगता है जैसे कि वो ह्यूमन मेड हो, मानव निर्मित नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न। इस चट्टान के आसपास के क्षेत्र में चलने के रास्ते और देखने के प्लेटफॉर्म वगैरह भी बहुत सुंदर बनाए हुए हैं। और ये अगर आप जेजू आइलैंड पे आते हैं तो इस चमत्कारी जगह पे आप अवश्य आना सुनिश्चित करें। काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट इस जगह आते हैं। यहाँ पास में स्थित है ओएडोलगे ट्रेल, जो हमारा अगला स्पॉट है। वहाँ का एक मुख्य आकर्षण है ये ओएडोलगे रॉक। इसके बारे में कहा जाता है कि एक जेजू की लेडी जिसका पति लड़ाई में गया था, उसके इंतजार में खड़ी खड़ी वो पत्थर में, चट्टान में कन्वर्ट हो गई थी। 20 मीटर ऊंची ये एंजल फॉल है यहाँ पे, जहाँ पे कहते हैं कि एंजल्स किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पे स्नान करने आते हैं। और अब यहाँ आप देखेंगे आगे हेन्यो वुमेन्स आपको दिखाई देंगी, जो यहाँ पे बिना मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के फिशिंग और समुद्री सी फूड्स कलेक्ट करती हैं। इनकी उम्र 80-85 साल तक भी होती है और ये कम्युनिटी बहुत लंबे समय से यहाँ पे सी फूड और समुद्री जीवों को बिना इक्विपमेंट्स के पकड़ती हैं। और यहाँ पास में स्थित है जोंगबंग वाटरफॉल, जो कि यहाँ का मुख्य आकर्षण है। लगभग 23 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। जेजू में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, उनमें से ये भी एक महत्वपूर्ण है। किंवदंती के अनुसार इस झरने में पवित्र ड्रैगन का वास था, जो इस स्थान को रहस्यमयी और पवित्र बनाता है। तो जेजू आने वाले सभी टूरिस्ट इस झरने पे जरूर आएं। बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है ये। हमारा अगली डेस्टिनेशन है हनीमून हाउस। ये पहले पैराडाइज होटल के नाम से जाना जाता था। सन 1980 के दशक में ये बहुत पॉपुलर हुआ। इसमें कोरियाई ड्रामा, फेमस कोरियाई ड्रामा ऑल इन भी शूट हुआ था। और 80s के दशक में यहाँ पे जितने लोगों की शादी हुई, ज़्यादातर लोगों का ये फेवरेट हनीमून स्पॉट था। इसके नज़दीक ही समुंदर, झरने, बहुत ही खूबसूरत गार्डन्स आप यहाँ पे देखेंगे। और अभी यहाँ पे एक कैफ़े चलाया जाता है, जो कि इस क्षेत्र में बहुत ही पॉपुलर है। बहुत ही खूबसूरत प्रकृति की गोद के बीच में स्थित ये हनीमून हाउस। अगर आप जेजू आइलैंड आते हैं तो इसको ज़रूर विजिट करें। वास्तुकला का बहुत अच्छा नमूना है। इसमें आप हेरिटेज और मॉडर्न दोनों लुक आप इसमें पाएंगे। कैफ़े में सुविधाएं, आप कैफ़े के अंदर भी बैठ सकते हैं और बाहर बैठ के आप समुद्र का आनंद भी इस कैफ़े में ले सकते हैं। तो हमारा अगला जो स्पॉट है जिस पे हम घूमने जा रहे हैं वो है चेनजियोन वाटरफॉल। ये भी एक खूबसूरत वाटरफॉल है। जेजू द्वीप की अगर आप यात्रा करते हैं तो आप इस स्थान को अवश्य देखें। प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक महत्व और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए ये प्लेस बहुत ही सुंदर है। फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा है। इस जगह के लिए एक किंवदंती मशहूर है कि चेनजियोन वाटरफॉल में
स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार रात में अप्सराएं स्वर्ग से उतरकर इस झरने के साफ पानी में स्नान करने आती हैं। बहुत ही खूबसूरत झरना है ये। वैसे तो ये झरना 3 स्टेज में गिरता है। पहला झरना जो है वो 22 मीटर की ऊंचाई से नीले तालाब में गिरता है, फिर पहले स्तर का पानी दूसरी धारा में बहता है और आखिर में तीसरा झरना जो गिरता है, इसका पानी जाके समुद्र में मिल जाता है। हमारा अगली डेस्टिनेशन जो है वो है हायुब्जे बीच, जो कि जेजू आइलैंड के समुद्र तटों में से एक है। फेमस समुद्र तट है। यहाँ की जो आप देखेंगे वाइट सैंड, आपको सफ़ेद रेत दिखाई देगी और यहाँ का पानी भी क्रिस्टल साफ़ है। और यहाँ का पानी आप देखेंगे तो उथला हुआ पानी है, इससे आप यहाँ पे तैराकी कर सकते हैं। बच्चों के साथ आने वाले परिवारों के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। समुद्र तट से लगभग 9 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, जो कि आप सनबाथ वगैरह लेने के लिए और समुद्र तट पे करे जाने वाली और गतिविधियों के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ आसपास काफ़ी रेस्टोरेंट्स और दुकानें हैं, तो आप अगर समुद्र के किनारे आराम करना चाहें तो ये बहुत ही उपयुक्त जगह है आपके लिए जेजू आइलैंड में। और अगला स्पॉट जिस पे हम जा रहे हैं, जो पास में स्थित है, संबागसन। संबागसन एक माउंटेन है, प्राचीन पर्वत है जो कि ज्वालामुखी संरचना है, वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है और ये एक फेमस ट्रैकिंग का स्पॉट भी है। यहाँ पे खूबसूरत मंदिर है। संबाग का जो अर्थ है वो है गुफा के अंदर का पर्वत, क्योंकि ये गुफानुमी जगह है और इस जगह के जो आपको मौसमी जो फ्लावर्स यहाँ पे खिलते हैं वो यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। इसके बेस पे बना हुआ है संबक्सा टेम्पल, जो कि एक बौद्ध मंदिर है और बहुत ही मशहूर मंदिर है। यहाँ पे आने वाले पर्यटक भी इसको देख के ज़रूर आकर्षित होते हैं। खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बना हुआ ये मंदिर, यहाँ पे बुद्ध की बहुत अनेकों प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको छोड़ता हूँ इस मंदिर की कुछ खूबसूरत तस्वीरों के साथ। हमारा आज का जो अगला लक्ष्य था वो था सुहेल बोंग ट्रैकिंग करना। ये ट्रैकिंग है जो इस जेजू द्वीप के वेस्टर्न पार्ट में स्थित है, जिसमें समुद्र, चट्टानें और जेजू की लहराती जो पहाड़ियाँ हैं वो दिखती। लेकिन आज ट्रैकिंग बंद है तो हम ज़्यादा कुछ यहाँ कर नहीं पाएंगे। हम सिर्फ यहाँ के इसके एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके आसपास ही स्थित इस स्थान पे बैठ के समुद्र की लहरों को अटकेलियाँ करते हुए देखेंगे और इनका आनंद लेंगे। हमारा अगला जो डेस्टिनेशन है आज जहाँ हम घूमने जाएंगे वो है ओसुलोक ग्रीन टी फील्ड, जिसे ओसुलोक टी म्यूज़ियम के नाम से भी जाना जाता है। ये भी जेजू के प्रमुख अट्रैक्शनों में है। यहाँ पे आप ग्रीन टी की खेती देख सकते हैं, उन खेतों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे एक टी म्यूज़ियम भी स्थित है जहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के सैंपल्स
जो ग्रीन टी के हैं वो यहाँ पे आपको टेस्ट कराए जाते हैं। उसके अलावा ग्रीन टी से बने हुए बहुत से उत्पाद आपको यहाँ इस म्यूज़ियम में देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के ग्रीन टी से बने हुए प्रोडक्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं इस म्यूज़ियम में, यहाँ इनकी खरीदारी कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। इसी कैंपस के अंदर एक कैफ़े भी है जहाँ पे आप ग्रीन टी से बने हुए उत्पादों को चख सकते हैं, आप ख़रीद सकते हैं। और इस कैफ़े के अलावा यहाँ फेमस ब्यूटी ब्रांड इंसफ्री ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बनाता है उसका शोरूम भी इसी परिधि में स्थित है। और हमारा अंतिम पड़ाव जो रहेगा वो हलीम पार्क है, जो जेजू आइलैंड में एक फेमस पर्यटन स्थल है। लगभग 1 लाख वर्ग मीटर के अंदर ये फैला हुआ है और बहुत ही खूबसूरत प्रकृति प्रेमियों और वनस्पति और भू विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए ये जगह देखने लायक है। हलीम पार्क में कई थीम के अलग अलग आप देखेंगे पार्क बना रखे हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जिसमें से आप देखेंगे अलग अलग फ्लावर्स के बहुत आप अलग अलग पार्क हैं। बहुत ही खूबसूरत आप यहाँ पे नज़ारे देखेंगे। ये एक प्राइवेट पार्क है जो इसके ओनर ने बहुत सालों की मेहनत से तैयार किया है। यहाँ पे आप देखेंगे बोनसाई गार्डन देखेंगे, जिसमें सावधानी पूर्वक बहुत सारे बोनसाई पेड़ों का कलेक्शन किया गया है, जिसमें से कुछ पौधे तो आप पाएंगे 150 साल से भी अधिक पुराने हैं। ये देखिए कितना अच्छा संकलन है बोनसाई पौधों का यहाँ पे। उसी के अलावा यहाँ पे एक स्टोन गार्डन है जो पारंपरिक कोरियाई पत्थरों को दर्शाता है। कई तरह की कलाकृतियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है ये पार्क। इसका एक और जो मुख्य आकर्षण है वो हाईपुजे और शांगयोंग गुफाएं हैं, जो पार्क के स्पेशल आकर्षणों में है। ये गुफाएं वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से डेवलप हुई और लावा से ये संरचनाएं तैयार हुई। इन्हें एक राष्ट्रीय प्राकृतिक स्मारक के रूप में भी नामित किया गया है। इन गुफाओं में और बाहर आप टेम्परेचर का फ़र्क देखेंगे तो कम से कम आप 10 डिग्री टेम्परेचर कम इन गुफाओं के अंदर पाते हैं। बहुत ही विशाल गुफाएं हैं। 3 अलग अलग गुफाएं आपको इस गार्डन में देखने को मिलती हैं। तो अपने आप में एक अनूठा ही अनुभव है। अभिभूत कर देने वाले दृश्य। पत्थर से बनी हुई खूबसूरत कलाकृतियाँ, खूबसूरत मूर्तियाँ आपको इस पूरे गार्डन में जगह जगह देखने को मिलती हैं। विभिन्न प्रकार के कैक्टस भी आप देखेंगे यहाँ पे। अलग अलग तरह की वनस्पतियों का संकलन, बहुत ही खूबसूरत संकलन है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखेंगे पॉम ट्री एवेन्यू है, जो एक सुंदर रास्ता है जो ऊंचे पेड़ों के, पाम के जो पेड़ है उनसे घिरा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे स्थित वाटर गार्डन, खूबसूरत
आप देखिए यहाँ पे कमल के फूल, तो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस यहाँ का। और इसके साथ ही हमारी जेजू यात्रा का अंत करके लेते हैं शाम की कुछ रिफ़्रेशमेंट्स। और अब निकल आए हैं हम यहाँ पे एक रिटेल स्टोर पे जेजू के, और आपको दिखाते हैं यहाँ मिलने वाली कुछ सब्जियों की झलक। तो ये जेजू का एक रिटेल स्टोर है, एक कन्वीनियंस स्टोर है, जिसमें आप देखिए विभिन्न प्रकार की जो यहाँ पे चीज़ें प्रदर्शित हैं। प्याज का साइज देखिए आप। यहाँ देखा है कि ज़्यादातर सब्जियाँ जो यहाँ मिल रही हैं ये हालांकि सब बाहर से इंपोर्ट की गई हैं, लेकिन इनका साइज़ अलग ही है। तो यहाँ करते हैं अपनी जेजू यात्रा का अंत, और अगले दिन सुबह सुबह पहुँच गए हम जेजू एयरपोर्ट, और यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं वापसी की। जेजू से हम पहुँचेंगे सिंगापुर, सिंगापुर से हमारी रिटर्न फ़्लाइट होगी दिल्ली के लिए। तो सिंगापुर पहुँच के सबसे पहले हम अपना टर्मिनल चेंज करते हैं। जैसा मैंने पहले भी दिखाया था, टर्मिनल चेंज करने के लिए आपको लेनी पड़ती है एक स्काई ट्रेन, और उस स्काई ट्रेन के माध्यम से आप अपने टर्मिनल पे, जहाँ से हमें लेनी है दिल्ली की फ़्लाइट। तो चांगी एयरपोर्ट पे बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है ये, सभी सुविधाओं से युक्त। और ये स्काई ट्रेन हमने अपने टर्मिनल के लिए, ये एयरपोर्ट के अंदर से दिखने वाले दृश्य है। और यहाँ हमने अपना टर्मिनल देखा दिल्ली का। यहाँ 4 टर्मिनल से हम दिल्ली के लिए रवाना, और दिल्ली से जयपुर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जयपुर से साउथ कोरिया की यात्रा ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।